welcome in your physics class. In 1792, the great physicist and philosopher Pierre Proust published theory of heat exchange. इस थ्योरी के अनुसार every object above absolute zero temperature emit heat in the surrounding and at the same time absorbs heat from the surrounding. The rate of emission depends on nature of emitting surface, area of emitting surface, temperature of emitting surface. Hot body radiates heat at faster rate while cold body does it at low rate. जैसे ही बॉडी हीट एब्सॉर्ब करती है उसके एटम्स एक्स्ट्रा लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होना शुरू करते हैं। इस कारण एटॉमिक लेवल पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। In short, absorption of heat radiations increases temperature of the body. Conversely, emission of heat radiations decreases temperature of the body. यदि बॉडी रेडिएशंस एब्सॉर्ब करने के मुकाबले ज़्यादा हीट इमिट करता है तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है और यदि बॉडी रेडिएशंस इमिट करने के मुकाबले ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज होगा। इस बात पर गौर करिए, अगर बॉडी सेम रेट से हीट एब्सॉर्ब और इमिट करे तो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। If the temperature of the body remain constant with surrounding, then the body is said to be in thermal equilibrium with the surrounding. Let us clear our idea with simple example. कप में रखी चाय आप कई बार भूल जाते हो पीना, उसके बाद क्या होता है? चाय ठंडी हो जाती है। इस बात को हम थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज के तर्ज पे समझते हैं। मान लीजिए चाय का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और रूम का टेम्परेचर सामान्यतः 30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में हॉट बॉडी हो गई चाय और कोल्ड बॉडी हो गया इसका सराउंडिंग। तो अब यहाँ पे क्या होगा? चाय हीट एब्सॉर्ब करेगी और साथ ही साथ इमिट भी करेगी फास्टर रेट पे क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और सराउंडिंग भी सेम काम करेगी लेकिन लोअर रेट पे क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है। अब नेट ट्रांसफर ऑफ हीट हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है, इसीलिए चाय में का हीट सराउंडिंग में जाने की वजह से चाय का टेम्परेचर कम होना चाहिए और कुछ समय के बाद वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। इसी को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। उम्मीद है ये उदाहरण आपको समझ में आ गया। रूम टेम्परेचर पे आसपास के सभी ऑब्जेक्ट रेडिएशंस इमिट करते हैं पर उनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से अधिक होने की वजह से हम उन्हें देख नहीं पाते। हीट रेडिएशंस emitted from the body lower than 800 degrees Celsius are not visible because radiations emitted by them have wavelengths greater than that of visible light. रेडिएशंस को तभी विजुलाइज कर सकते हैं जब वो विजुअल रेंज में हो, अर्थात 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक के वेवलेंथ की रेंज में हो। इससे लॉन्गर या शॉर्टर वेवलेंथ वाला रेडिएशन आंखों से नहीं दिखता। जब बॉडी का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस के पार जाता है तो बॉडी विजिबल रेंज की वेवलेंथ के रेडिएशंस इमिट करती है, इसीलिए बॉडी रेड नजर आती है। जब बॉडी का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस के पार जाता है तो बॉडी वाइट हॉट नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, फिलामेंट ऑफ टंगस्टन बल्ब अपीयर्स वाइट हॉट बिकॉज इट्स टेम्परेचर इज अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस। अब तक के डिस्कशन से ये बात पक्की हो गई कि हर बॉडी अबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करती है। Amount of heat radiated by the body depends on absolute temperature of the body, the nature of the body, time duration for which the body emit radiations.
The amount of heat radiated Q is directly proportional to surface area A and time duration T. इसीलिए हमारे लिए ये कन्वीनियंट होगा हीट रेडिएटेड मेज़र करने के बजाय हम हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को मेज़र करें। और दोस्तों इसी को इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर के नाम से जाना जाता है। The emissive power or radiant power of a body at a given temperature is defined as the quantity of heat radiated per unit area per unit time. Radiant power का डायमेंशन होना चाहिए L0 m1 t-3 और ऐसा यूनिट जूल पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड, या फिर जूल पर सेकंड का मतलब वैट भी होता है तो हम बोलेंगे वैट पर स्क्वायर मीटर। दोस्तों यूनिट बनाना और डायमेंशन लिखना ये हमने आपको मेज़रमेंट में सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेज़रमेंट वाली प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। दोस्तों यहाँ हीट रेडिएटेड में एक चीज़ का जिक्र नहीं हुआ, वो है नेचर ऑफ द बॉडी। क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है इसलिए इसे इक्वेशन में लेना मुमकिन नहीं था। इसीलिए इसकी डिपेंडेंसी चेक करने के लिए हमें डिफरेंट मटेरियल्स विद आइडेंटिकल ज्योमेट्रीज एट द सेम टेम्परेचर कंपेयर करना होगा। एट अ गिवन टेम्परेचर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज़ मैक्सिमम एमिसिव पावर। सो इसीलिए हमारे लिए कन्वीनियंट होगा ऑर्डिनरी बॉडी का एमिसिव पावर हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी के साथ सेम टेम्परेचर पे कंपेयर करें। The ratio of radiant power of a given body to radiant power of perfect black body at a given temperature is called emissivity or coefficient of emission. It is the pure ratio, hence dimensionless and unitless. For perfect black body, it is equal to 1, whereas for perfect reflector, it would be 0. तो दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया? अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।